अस्सलाम वालेकुम। आज जो लोग लोड बोर्ड का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, आज उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं आज लोड बोर्ड की वीडियो बनाने लगा हूँ और लोड बोर्ड पे आज मैं तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन लोड बोर्ड की दे दूँगा। और जिस इंसान को लोड बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन माइंड में हो, कोई भी सवाल करना चाहे तो वो कमेंट कर दे। और जिन लोगों के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है वो मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकता क्योंकि मैंने कुछ लोगों को दिया है कॉन्टैक्ट नंबर, और आई एम रियली सरप्राइज कि मुझसे वो वही सवाल करते हैं जिनके जवाब मैं ऑलरेडी यूट्यूब वीडियोस में दे चुका हूँ, टिकटॉक पे भी दे चुका हूँ। लेकिन वो रात को 11 बजे 12 बजे मुझे टेक्स्ट करते हैं वही सवाल पूछने के लिए जिनके आंसर्स मैं ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में या ब्लॉग्स में दे चुका हूँ। लेकिन फिर वो एक सवाल बार बार करना, तो थोड़ा सा मैं भी अनॉयड हो जाता हूँ कि यार एक चीज़ का आंसर मैंने दिया हुआ है, आप क्यों मुझसे बार बार वो सवाल पूछते हैं। हाँ, अगर कुछ डिफरेंट है तो पूछें, कुछ समझ नहीं आई पूछें, ज़रूर पूछें। तो उसमें ये है। अच्छा, हमने तो लोड बोर्ड को ऑलरेडी लॉग इन किया होता है, तो इसलिए हम बस अपना ये ओपन करते हैं और ये हम लोड बोर्ड पे आ जाते हैं। तो ये बेसिकली देखें, ये होता है लोड बोर्ड। हम जो लोड बोर्ड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं DAT पावर। ये देखें, ये लिखा हुआ है DAT पावर। तो हम ये DAT पावर यूज़ करते हैं। अब DAT पावर बेसिकली, DAT एक लोड बोर्ड है, एक कंपनी है। इनके 3-4 डिफरेंट मॉडल्स हैं। इसमें DAT 1 भी है, DAT पावर भी है और DAT ट्रकर्स एज भी है। अब DAT ट्रकर्स एज और इन सब में क्या डिफरेंस है मैं आपको ये बताता हूँ। जो DAT ट्रकर्स एज है उसकी चार्जेस कम है, वो आपको ऑलमोस्ट $120 में या $130 में मिल जाएगा आपको। और DAT पावर जो है, इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो $180 मिलेगी आपको। अब ये दोनों में प्राइसेस में क्यों फ़र्क है। ट्रकर्स एज जो है ये बेसिकली है बिगनर्स के लिए, जो लोग न्यू मार्केट में आते हैं और मार्केट में आके वो लोग अपना मतलब लोड के लिए, लोड ढूंढने के लिए लोड बोर्ड की जो चार्जेस पे करते हैं, तो उनको $120 थोड़ा सा चीप पड़ जाता है, तो वो इसलिए $120 वाला लोड बोर्ड लेते हैं। अब इनमें फ़र्क ये होता है DAT पावर और ट्रकर्स एज के अंदर, हालांकि दोनों एक ही कंपनी के दो डिफरेंट मॉडल हैं। जब भी कोई नया लोड मार्केट में आता है, लैंड करता है, तो सबसे पहले वो लैंड करता है DAT पावर पे। DAT पावर के कुछ सेकंड्स के बाद, मिनट्स नहीं सेकंड्स के बाद, वो लोड शिफ्ट हो जाता है ट्रकर्स एज पे। पहले हमेशा लोड लैंड करता है DAT पावर पे, फिर वो जाता है ट्रकर्स एज पे। लेकिन मैं न्यू बिगिनर्स को रेकमेंड करूँगा कि वो पहले ट्रकर्स एज लें, पहले ट्रकर्स एज लें, फिर उसके बाद DAT पावर पे, क्योंकि DAT पावर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और जो ट्रकर्स एज है वो थोड़ा सा इजी भी है और उस पर भी लोड मिल जाता है। इवन कि मैंने भी जो अपना फर्स्ट और सेकंड मंथ जो मैंने सरवाइव किया था वो मैंने DAT ट्रकर्स एज पे किया था। DAT पावर मैंने बाद में लिया था। अब तो मुझे खैर 6 महीने हो गए DAT पावर यूज़ करते, और अब तो मैंने इसके 3-4 और भी लोड बोर्ड ले लिए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस पर मूव कीजिएगा। ट्रकर्स एज क्योंकि उसके चार्जेस कम है, $120 है, क्योंकि डॉलर के प्राइस इस टाइम पाकिस्तान में कहाँ चले गए आप लोगों के सामने ही है। तो उसमें ये होता है कि क्योंकि अगर $60 का आप डिफरेंस डालें तो तकरीबन 18,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा पाकिस्तानी हिसाब से, $300 पर डॉलर के हिसाब से, क्योंकि फीसेस वगैरह भी होती हैं, टैक्सेस वगैरह भी होते हैं। 290 280 ऑलमोस्ट पड़ जाता है $1 ना पाकिस्तान में। तो ट्रकर एज से आप स्टार्ट लें, एक महीना ट्रकर एज कर लें, अगर ट्रकर एज पे सही चल रहे हैं तो दूसरा महीना भी उसको चलाते रहें। इन केस ऑफ अगर आपको ट्रकर एज में मज़ा नहीं आता तो नेक्स्ट मंथ आप DAT पावर पे आ जाना, लेकिन पहले ट्रकर एज को ले लें। DAT पावर पे जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा ना, DAT पावर अगर आप लोग समझ जाते हैं तो ट्रकर एज भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होता है। तो समझे आप, ट्रकर एज भी जो है ना वो भी आपको चलाना आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, ये हमारे सामने अभी लोड बोर्ड ओपन है। लोड बोर्ड ओपन है, इसमें अब यहाँ देखें 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आ रहा है सर्च ट्रक्स, ये आ रहा है, ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। देखिए सबसे ऊपर तो लिखा हुआ है ना लोड बोर्ड, रेट्स, डायरेक्टरी, ऑन बोर्ड, DAT IQ, DAT 1। इन सब से आपका लेना देना नहीं है, आपका लेना देना होगा इन 3 चीज़ों से। ये अपना सर्च ट्रक्स, पोस्ट ट्रक्स और सर्च लोड। अच्छा, सर्च ट्रक्स जो है ये किसके लिए होता है, ये बेसिकली होता है अपना ब्रोकर्स के लिए। इस पे आपने नहीं जाना, इस पे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जो सर्च लोड्स है इससे हमारा कंसर्न है, क्योंकि हम बेसिकली एज अ डिस्पैचर हमें लोड ढूंढना है, हमने अपने क्लाइंट को लोड बुक करके देना है, तो हमारा सर्च ट्रक से या पोस्ट ट्रक से इससे लेना देना नहीं है। वैसे जो कुछ डिस्पैचर्स होते हैं वो पोस्ट ट्रक पे भी काम करते हैं। पोस्ट ट्रक का जो मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सर्च ट्रक के बारे में। सर्च ट्रक होता है वो ब्रोकर के पास अगर कोई लोड हो,
ब्रोकर के पास अगर कोई लोड होता है और वो लोड जो है अपना उसको कोई डिस्पैचर कांटेक्ट नहीं कर रहा होता या उसे अर्जेंटली कहीं पर बुक करना होता है, तो वह यहाँ सर्च ट्रक पे जाता है और सर्च ट्रक पे जाके ना कैरियर कंपनीज को ढूंढता है और ख़ुद उन्हें कांटेक्ट करता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है क्योंकि मोस्टली डिस्पैचर ही ब्रोकर्स को कांटेक्ट कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन था पोस्ट ट्रक। पोस्ट ट्रक होता है कि लाइक अगर मेरे एक कैरियर के पास 5 ट्रक्स हैं, मैं उसके 5 ट्रक्स डील कर रहा हूँ, अब मुझे 2 ट्रक्स के लोड मिल गए हैं, बाकी 3 ट्रक्स के लोड अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, या मुझे मेरा कैरियर कहता है कि यार मुझे बाकी 3 ट्रक्स का लोड है, आप कल या परसों का दे दो, कोई मसला नहीं, अभी मेरे 2 ट्रक्स रन कर लो। मैंने उसके 2 ट्रक्स रन कर दिए, बाकी 3 ट्रक्स जो है वो मैं यहाँ उसके पोस्ट कर दूंगा, उसके 3 ट्रक यहाँ पोस्ट कर दूंगा, उस ट्रक्स की डिटेल डाल दूंगा कि ये ट्रक्स बॉक्स ट्रक्स हैं या रिफर वैन हैं या पावर ओनली है, जो भी ट्रक्स की डिटेल होगी वो मैं पोस्ट ट्रक्स में जाके उसकी डिटेल डाल दूंगा और आगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर डाल के उससे ये होगा कि जो सर्च ट्रक्स है, यानी ब्रोकर अगर किसी को ट्रक चाहिए होगा वो जाके ढूंढेगा और पोस्ट ट्रक पे मतलब ट्रक मैंने पोस्ट किया होगा तो वो मुझे कांटेक्ट करेगा और इस तरह हमारा आपस में लाइजन या कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा, थर्ड ऑप्शन है सर्च लोड। हमारा मेन कंसर्न होता है सर्च लोड्स पे क्योंकि हमने लोड ढूंढना है, हम सर्च लोड पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे सामने एक चीज़ ओपन होती है। ठीक है, हमारे सामने ये होती है। अब ये जो है ये मेरी जो ओपन हुई हुई है ये मेरे कैरियर्स के लिए कितने कितने लेंथ के लिए मुझे लोड चाहिए, कितने वेट के लोड चाहिए, मुझे फुल चाहिए, पार्शल चाहिए, मेरी अवेलेबिलिटी कब है, मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है, ऑरिजिन मतलब मैं लोकेशन कहाँ पे है, ट्रक मेरे कौन कौन से हैं, यहाँ पे सारे मैंने फ़िल्टर लगाए हुए हैं। ये बेसिकली मैंने फ़िल्टर किया हुआ है, तो ये सारे मेरे फ़िल्टर हैं। ये आप देखें ना, ये ऊपर लिखा हुआ है ट्रक, यानी यहाँ पे मैंने अपनी ट्रक कैटेगरी लिखी हुई है। ये ओनली एसबी, मतलब एसबी का मतलब होता है स्ट्रेट बॉक्स यानी बॉक्स ट्रक, छोटा 26 फुट। ओनली पीओ यानी पीओ का मतलब होता है पावर ओनली। ओनली एसबी अगेन, ओनली वी का मतलब होता है वैन, ओनली एसबी। और ये एफ, एफ सी, एफ एच, ये इनकी टाइप्स होती हैं। बेसिकली हम बस ये लगाते हैं, कोड लगाते हैं, उस पर फिर हमें आगे से कुछ लोड्स मिल जाते हैं, हम उनको शिफ्ट करते हैं अपने स्ट्रेट बॉक्स में और पीओ में ही। तो इस तरह से बेसिक मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो ओनली एसबी, ओनली पीओ, या एनी वी का मतलब वैन, तो हम बेसिकली ये यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर रीफर होगा तो रीफर वाला ऑप्शन भी होता है बेसिकली। ओरिजिन का मतलब होता है कि हमारी डेस्टिनेशन कहाँ है, हम कहाँ पे होते हैं। जी नवीद भाई, मैं आता हूँ यार, थोड़ी देर में, जो 10 मिनट दे दे, मैं आता हूँ, ज़रा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, आता हूँ अभी। उन्हें कहा ज़रा 10 मिनट शोर कर ले, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, आ रहा हूँ मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट मुझे दे दें प्लीज़, आ रहा हूँ मैं। ये जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन का मतलब बेसिकली है कि जहाँ पे हमारा ये ट्रक मौजूद है। अब लाइक मतलब ये हमारे ट्रक्स सैन मार्कोस में और ये बीथल में और डलस में, ये जॉर्जिया पीए टीएक्स, यहाँ पे हमारे ट्रक्स मौजूद हैं। ठीक है, ये है अब डेस्टिनेशन मतलब इसका मतलब जब आगे हम ब्लैंक छोड़ते हैं ना, इसका मतलब है कि हमारे जो ट्रकर है, हमारा कैरियर है, उसे कहीं का भी लोड देते हैं आप, उसको मतलब डेस्टिनेशन से गर्ज नहीं है, उसको लोड से गर्ज है कि वो कहीं भी ट्रक लेके चला जाएगा, कहीं भी वो जाने के लिए तैयार है, छोटा लोड हो बड़ा लोड हो वो लेने के लिए तैयार है। लेकिन जहाँ डेस्टिनेशंस लिखी हुई हैं इसका मतलब है कि अब मेरा कैरियर है वो वैन वाला कैरियर है, तो अब वो बेथल पीए में मौजूद है, पेंसिल्वेनिया मौजूद है। अब वो कहता है मैंने सिर्फ कैंसस सिटी ही जाना, मैंने और कहीं नहीं जाना, तो हम उसकी डेस्टिनेशन डाल देते हैं कि जी कैंसस सिटीज़ में ही जाएगा, इसके अलावा और कहीं भी नहीं जाएगा वो। नीचे इस तरह डैलस में जो मौजूद है वो कहता है मैंने सिर्फ अटलांटा जाना है, मैंने और कहीं भी नहीं जाना, तो हम उसकी भी डेस्टिनेशन भी डाल देते हैं। फिर आगे आता है अवेलेबिलिटी कि हमें कब ये लोड चाहिए, हमारी अवेलेबिलिटी क्या है। वो फिर फ़िल्टर जब लगाते हैं तो हमें फिर उन्हीं डेट्स की लोड दिखाता है। ये फ़िल्टर लगाया हमने सारा, तो अब ये 27 का मैं लोड चाहिए था, मैं 3 का लोड चाहिए था, 3-1, इनकी डेट्स ज़रा उल्टी होती हैं। पाकिस्तान में अगर होता तो 1-3 होता है, इन्होंने 3-1 लिखा हुआ। 3 का मतलब होता है 3 का मतलब है मंथ और 1 का मतलब है डेट, मतलब कि हमें तीसरा महीना पहली तारीख का हमें लोड चाहिए। ठीक है, तो हमने ये फ़िल्टर लगाया हुआ है। और इसी तरह ये हमारी डेट्स है, नीचे हमने मतलब इस डेट को हमें लोड चाहिए था, तो हमने अपनी अवेलेबिलिटी जो है उस डेट के अकॉर्डिंगली हमने फ़िल्टर पर डाल दिया। उसके बाद आता है DHO। व्हाट इज़ DHO? DHO का मतलब होता है, ये जो DHO लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेड हेड ऑरिजिन। डेड हेड ऑरिजिन, डेड हेड ऑरिजिन का मतलब ये है कि लाइक मैंने अपना लोड लेके जाना है मुल्तान से लाहौर या लाहौर से फैसलाबाद, मैंने लाहौर से फैसलाबाद लेके जाना। अब फैसलाबाद में जो मेरी डेस्टिनेशन है, या लाइक मतलब एक लोड है, वो मुझे कहता है, मेरा जो शिपर है मुझे कहता है जी फैसलाबाद आपने ड्रॉप करना है लोड, लेकिन वो फैसलाबाद से कितनी दूर है वो लोकेशन, क्योंकि फैसलाबाद सिटी है, अब फैसलाबाद से 100 किलोमीटर वो दूर है,
फैसलाबाद से वो 200 किलोमीटर दूर है या फैसलाबाद से 50 किलोमीटर दूर है। मतलब कुछ होता है ना कि वो एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब फैसलाबाद तो हमें उसने कर दिया, लेकिन फैसलाबाद के सराउंड में वो कोई लोड लेके जाना चाह रहा है, तो हमें फिर वो बताता है, जो ब्रोकर है या शिपर है वो बताता है कि जी वो इस सिटी से 100 किलोमीटर आपको दूर ये लोड आपको अनलोड करना है, या 250 किलोमीटर या 150 किलोमीटर आपने इसको दूर जाके अनलोड करना है। तो ये मतलब इसे कहते हैं डेड हेड। डेड हेड कहते हैं कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन से या डेस्टिनेशन से कितने किलोमीटर दूर अनलोडिंग का पॉइंट है या प्लेस है या लोकेशन है, उसे कहते हैं डेड हेड ऑरिजिन। डेड हेड ऑरिजिन हम इसलिए डालते हैं कि डेड हेड ऑरिजिन का मतलब है हमारा सर्कल जो है ना वो बड़ा हो जाता है, वो बढ़ जाता है। मतलब अगर हम उसको सेम सिटी टू सिटी रख लेंगे तो उसमें हमें कम लोड के ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन अगर हम सिटी से थोड़ा सा 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर हम जाके उसको सर्च करते हैं तो लोड के ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। अब ये जो डेड हेड होता है 100, 150, ये ब्रोकर पे नहीं करता, लेकिन जब हम ब्रोकर से लोड डिस्कस करते हैं, ब्रोकर सिर्फ सिटी टू सिटी के पैसे पे करता है, लेकिन हम ब्रोकर से बार्गेन करते हैं, हम उसे कहते हैं कि यार प्लीज़ थोड़े पैसे बढ़ा दो, तो जब उससे पैसे बढ़वाते हैं उसको हम फिर इस डेड हेड ऑरिजिन जो है इससे कवर कर लेते हैं हम उसे। तो डेड हेड ऑरिजिन हम जितना बड़ा रखेंगे उतने हमारे पास लोड ऑप्शन बढ़ जाएंगे, लेकिन डेड हेड ऑरिजिन आपका कितना होना चाहिए ये आप अपने कैरियर से भी कंफर्म करेंगे कि सर आप डेड हेड ऑरिजिन कितना बर्दाश्त कर लेंगे। जितना वो आपको बताया कि 100 किलोमीटर कर दो, 150 कर दो, इसके अंदर मैं डिलीवर कर दूंगा, तो उसकी हम उससे पूछ के ही हम ये डेड हेड ऑरिजिन सेलेक्ट करते होते हैं। सम टाइम हम खुद अपनी मर्जी से भी देख लेते हैं, लेकिन फिर बाज़ टाइम हमें जो हमारा कैरियर पुराना हो जाता है तो हमें इसका आइडिया हो जाता है कि यार हमारा जो कैरियर है ये 100, 150, 200 की रेंज में चला जाता है, तो फिर हम उससे बार बार नहीं पूछते, बस एक ही बार पूछते हैं, नेक्स्ट टाइम खुद हम आइडिया लगा लेते हैं और उसी आइडिया से ही फिर हम उसके डेड हेड ऑरिजिन को बढ़ा के हम उसके लोड ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई अच्छा लोड मिलता है हम उसे शेयर कर लेते हैं, और अगर उसे लोड पसंद आ जाए, वो हमें कहता है बुक कर लो, बुक इट, तो फिर हम ब्रोकर से बात करके उसे बुक कर लेते हैं, और बुक करके हम फिर उसकी रेट कन्फर्मेशन लेते हैं। रेट कन्फर्मेशन लेके वो फिर हम जाके हम अपने कैरियर को देते हैं, और कैरियर जो है वो फिर उसके अकॉर्डिंगली, उस रेट कन्फर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो कैरियर है उस लोड को पिक करता है और उसे अनलोड कर देता है। अच्छा, डेड हेड डेस्टिनेशन, डेड हेड ऑरिजिन और डेस्टिनेशन ये डिफरेंट चीज़ है। ऑरिजिन ये चीज़ है कि आपकी लोकेशन, लाइक मैं इस टाइम लाहौर में मौजूद हूँ, ठीक है, लाहौर में मौजूद हूँ और मेरा लोड बुक हुआ है लाहौर से 50 किलोमीटर दूर है शेखुपुरा, ठीक है। अब मैं लाहौर से 50 किलोमीटर दूर गया हूँ, शेखुपुरा से मैंने लोड उठाया, वो मेरा डेड हेड ऑरिजिन हो गया। डेड हेड डेस्टिनेशन वो हो गया कि अब फैसलाबाद ड्रॉप करना है, लेकिन फैसलाबाद से वही 50 किलोमीटर आगे है, 200 किलोमीटर आगे है, तो मुझे वहाँ फैसलाबाद से आगे जाके ड्रॉप करना होगा। तो इसी तरह डेड हेड ऑरिजिन आपकी लोकेशन आ जाती है कि वो कितना उससे, मतलब अपना आपकी लोकेशन से कितना दूर है लोड, और डेड हेड डेस्टिनेशन बता देता है कि वो आपकी डेस्टिनेशन से कितना दूर होगा वो लोड। तो ये दोनों चीज़ें फिल्टर में हम लगाते हैं, तब जाके लोड के ऑप्शन बढ़ जाते हैं। ये F/P का क्या मतलब है? F/P का मतलब है फुल एंड पार्शल, कि आपको फुल लोड चाहिए या पार्शल लोड चाहिए। सम टाइम होता है कि आप जैसे मेरा एक ट्रक है वो है 26 फुट का बॉक्स ट्रक। अब वो बॉक्स ट्रक मैं लेके जा रहा हूँ लाहौर से फैसलाबाद, ठीक है। अब मुझे लाहौर से 50 किलोमीटर डेड हेड ऑरिजिन शेखुपुरा से मुझे एक लोड मिल रहा है, मैं वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ जाके मैं लोड पिक करता हूँ, वहाँ जाके मैं देखता हूँ कि लोड जो है वो आधा है, मतलब मेरा आधा बॉक्स ट्रक खाली है, मेरे पास स्पेस है। तो फिर मैं आधा लोड अपने डिस्पैचर को कहता हूँ कि यार मेरे पास आधी स्पेस खाली है, अगर कोई और हाफ लोड, पार्शल लोड मिल जाए तो मुझे बता दो, इसके सराउंड में वो भी पिक कर लेता हूँ और वो भी फैसलाबाद ड्रॉप कर दूंगा, चलो इस समय डबल अर्निंग हो जाएगी। तो वो कैरियर भी खुश हो जाता है और इसमें हमारा भी फ़ायदा होता है, क्योंकि हम जितना एक्सपेंसिव, जितना हम कॉस्टली, जितने हम ज़्यादा पैसों का लोड अपने कैरियर को लेके देंगे, डेफिनेटली हमारा मार्जिन भी उस परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा बन जाएगा। एक ही चक्कर में अगर हम उसको 2 लोड दे रहे हैं तो हमें भी फ़ायदा, हमें भी डबल फ़ायदा होता है। तो इस तरह ये फुल एंड पार्शल। अब फुल का मतलब होता है कि अगर जैसे हमारी कैपेसिटी है 10,000 LBS की और हमें 10,000 LBS ही पूरा लोड मिल जाता है तो हम 10,000 LBS कैरी कर लेते हैं। पार्शल ये है कि अगर हमें 5,000 के 2 लोड मिल जाते हैं सेम डेस्टिनेशन के, तो हम वो दोनों पिक कर लेते हैं। तो इसमें इसलिए हम इसके फिल्टर लगाते हुए हम दोनों, ये बी का मतलब होता है बोथ, कि हमें आप जो मर्जी दे दें लोड, हम दोनों लोड लेने के लिए तैयार हैं, फुल भी और पार्शल भी, ठीक है। आगे ये लिखेंगे लेंथ्स। अब जो मेरे कैरियर है उनकी लेंथ्स क्या है, किसी की 20 फीट है, किसी की 26 फीट है, किसी की 53 फीट है। अब इसमें लेंथ भी लगानी होती है क्योंकि ये सारी डिटेल जो है वो कैरियर देखता है।
सॉरी ब्रोकर देखता है। ब्रोकर आपसे टेलीफोनिकली जब आप उससे रब्ता करते हैं तो वो आपसे पूछता है, वो आपसे कहता है कि भाई आपका ट्रक कितनी लेंथ का है, आपका ट्रक का पे लोड कैपेसिटी क्या है, कितने वो लोड कैरी कर लेगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो फिर आप उसको जो सारी डिटेल देते हैं कि जी मेरा ट्रक 26 फीट का है, 10,000 LBS कैरी कर लेता है। तो इस तरह वो जो अपना लोड पोस्ट करते हैं, ब्रोकर जो अपना लोड पोस्ट करते हैं, सम टाइम वो अपनी रिक्वायरमेंट साथ मेंशन कर देते हैं कि हमें 26 फीट का ट्रक चाहिए, हमें 20 फीट का ट्रक चाहिए, हमें 10,000 LBS के लिए ट्रक चाहिए, हमें 8,000 LBS लोड भेजना है, हमें 10,000 लोड भेजना है। तो उस तरह अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर देते हैं। फिर ये लोड बोर्ड जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट और उनकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है और मैच करके वही लोड ही हमारे सामने रखेगा जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इसका फिल्टर का ये फ़ायदा होता है कि ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मार्केट में देखता है जो लोड हमारी रिक्वायरमेंट को मीटअप करते हैं, ये उसी को ही हमारे सामने शो करता है। फिर हम आगे वेट लिखते हैं। अब वेट देखें, वेट में लिखा हुआ है, अब मेरा जो कैरियर है उसको 8,000 LBS अलावा, किसी को 11,000 अलावा, किसी को 45,000 अलावा। ठीक है, तो अब ये हमने वेट भी डाल दिया। अब 53 फीट वाला जो है उसको 45,000 LBS चाहिए, और जो 26 वाला है उसको 11,000 चाहिए, 20 फीट वाले को 8,000 चाहिए। ठीक है, तो उसमें ये है कि अपना ये जब मार्केट में हम जैसे फ़िल्टर इसको ऑन करेंगे तो ये मार्केट में देखेगा कि 8,000, 11,000, 45,000, 53 फीट, 20 फीट के जो भी लोड्स होंगे, फुल एंड पार्शियल बोथ जो भी होंगे, डेड एट ऑरिजिन देखेगा, डेड एट डेस्टिनेशन देखेगा, अवेलेबिलिटी देखेगा, सब चीज़ें मैच करने के बाद ये लोड हमारे सामने फ़िल्टर करके रख देगा। उन लोड्स में से हम लोड सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके फिर हम उसको जो है अपना ब्रोकर को कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। सर्च बैक, लास्ट ऑप्शन जो है सर्च बैक। सर्च बैक का मतलब होता है कि कितने टाइम पुराना लोड आप देखना चाहते हैं। मतलब एक लोड पोस्ट होता है 1 मिनट पहले, एक लोड पोस्ट होता है 24 घंटे पहले। तो हम 24 घंटे लगाते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा लोड टिकता भी नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 90% लोड बुक हो जाते हैं। ओनली 10% लोड जो बच जाते हैं, पार्शल बच जाते हैं मोस्टली, वो कोई नहीं लेता क्योंकि सब लोग फुल लोड ही मोस्टली उठाते हैं, लेकिन हम पार्शल फुल दोनों उठा लेते हैं। हमारे कैरियर को फ़ायदा होता है इससे। तो ये सर्च बैक हम 24 आवर की हिस्ट्री लगा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगा के हम फिर चले जाते हैं अपना इसको सर्च करते हैं। अच्छा, जैसे हमने फ़िल्टर लगाया हुआ था, जब हम फ़िल्टर को ओके करते हैं ना, अब लाइक इसमें से कुछ फ़िल्टर आपने डिलीट करने हो तो एक ऑप्शन होता है डिलीट का। आप इस पर जाएंगे तो वो फ़िल्टर डिलीट हो जाएगा। अगर आपने कुछ और ट्रकर्स के फ़िल्टर ऐड करने हैं तो आप एडिट पे जाएंगे तो उसी तरह सेम वही डिटेल जैसे नीचे सारी आ रही होती है, ये ट्रक की, डेस्टिनेशन की, ऑरिजिन, डेड हेड, आपका फुल पार्शल, ये डिटेल आ जाती है। जब एडिट में जाते हैं तो आप इसमें फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना चाहे आप डिलीट पे जाएंगे तो कुछ डिलीट भी हो जाएगा, जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं। इसी तरह अब ये देखें, मैंने फ़िल्टर जो लगाया होता है, अब मेरे फ़िल्टर के अकॉर्डिंगली वो सारे लोड जो मेरे सामने आ गए। ठीक है, अब ये सारे लोड मेरे सामने आ गए हैं। इसमें अब देखें इन्होंने टाइम भी बताया हुआ है। ठीक है, इन्होंने हर एज बताई है कि इसको ऊपर लिखा हुआ है, देखें एज। इन्होंने कहा कि इस लोड को इतना टाइम हो गया, 7 मिनट 7 आवर्स 58 मिनट हो गए इसको लगाया हुआ है। पिकअप इसका कब का है, क्योंकि मेरे फ़िल्टर में लगा हुआ था, ये हमारा मतलब आज 28 है तो 28 के हिसाब से फ़िल्टर लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी 28/2 मतलब दूसरा महीना 28 तारीख दूसरे महीने का ये लोड है। एफ एच मतलब जो ट्रक, अब हमने एफ को नहीं देखना, हमने देखना होता है बेसिकली वेट, कि इस ट्रक ये जो लोड है ये लोड कितने वेट का है, ये हम अपने किस ट्रक में इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेट अ सेकेंड। अब ये देखें, ये वेट वाला ऑप्शन है। अब एफ उसने लिखा हुआ था लेकिन आगे उसने लिखा हुआ लेंथ है 8 फीट, कि इन्हें 8 फीट की लेंथ चाहिए, 3500 LBS, 3500 LBS इनका टोटल वेट है। तो ये हम अपने बॉक्स ट्रक के अंदर आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमारी देखने वाली चीज़ें क्या हैं? हमारी देखने वाली 2 चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ हमारी ये है, क्योंकि फ़िल्टर तो हमने लगा दिया, अब जो फ़िल्टर हमने लगाए हैं वो हमने अपने कैरियर से पूछ के उसके डेड हेड, उसके और डेड हेड ऑरिजिन, डेड हेड डेस्टिनेशन, उसके अकॉर्डिंगली हमने फ़िल्टर लगाए हैं। तो ये जितने भी लोड आए हुए हैं ये हमारे कैरियर के अकॉर्डिंगली आए हुए हैं। ठीक है, इसमें हमें कैरियर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब लोड सामने आ जाते हैं तो इसमें 2 चीज़ें हमने देखनी होती हैं। एक चीज़ हमने देखनी होती है कि इसके माइल्स कितने हैं। अब जैसे लाइक ये ऑरिजिन लिखा हुआ है, ये ऑरिजिन मतलब कि
यहाँ पे अब हमारा कोई ट्रक मौजूद होगा जो फिल्टर लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे हमारा कोई ट्रक मौजूद है, ये ओरिजिन है, ठीक है। ये ट्रिप है कि हमने देखना एक ये चीज़ मेन कि कितने माइल्स का ये ट्रिप है। ये 509 माइल्स, 509 माइल का ये ट्रिप है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है कि ये पे कितने कर रहा है। ये पे कर रहा है $501। इसका मतलब है कि ये $1 पर माइल पे कर रहा है, ठीक है। $1 पर माइल पे कर रहा है, क्योंकि 509 माइल का ट्रिप है और 501 ये इसका ब्रोकर इसका रेट पे कर रहा है, ठीक है। इसका ये पे कर रहा है 501, इसका 501 पे कर रहा है। अब सपोज अगर तो ये लोड वो होता मतलब अब इसने लिखा हुआ यहाँ पे फुल, जबकि हमें पता है कि ये फुल नहीं है, क्योंकि इसका वेट जो है वो 3500 LBS है और 8 फुट है, ठीक है। हमारे पास अगर 26 फुट का ट्रक है तो उसके ऊपर हम 8 फुट अगर स्पेस दे भी देते हैं तो बाकी हमारे पास तकरीबन कोई देख लें 18 फुट या 16 फुट स्पेस बच जाएगी। तो और ये इसका जो वेट है वो 3500 LBS है। हमारा जो बॉक्स ट्रक होता है उसका मिनिमम जो पे लोड होता है वो 10,000 LBS होता है। दैट मीन्स 6500 LBS हमारे पास स्पेस बच गई, ठीक है। अब वो स्पेस हमारे पास बच रही है तो इसका मतलब है कि हम इसके साथ दूसरा लोड भी साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर तो ये 509 यहाँ पे लिखा हुआ है कि 509 माइल्स का ये $501 पे कर रहा है और यहाँ पे वेट लिखा होता 10,000 LBS और यहाँ लेंथ लिखी होती 26 फुट, तो फिर हम ये लोड कभी भी ना लेते, कभी भी ना लेते। अब सेम डेस्टिनेशन सेम माइलेज पे 509 माइल का ही लोड है। अगर इसी डेस्टिनेशन इसी माइल का लोड मिल जाते हैं मार्केट में, देखिए नीचे भी है ना 509, एक और भी लिखा हुआ है नीचे है 292, इससे थोड़ा सा कम माइल वाला, इससे थोड़े से ज़्यादा माइल वाला, यानी इससे 50 माइल ज़्यादा, इससे 50 माइल कम, अगर हमें कोई दूसरा लोड मिल जाता है तो हम इस अपने ट्रकर्स को, अपने कैरियर को वो लोड भी उठवा देते हैं। लाइक अभी 3500 LBS है, हम 3500 LBS, 4000 LBS, 5000 LBS का एक और लोड देखते हैं जो $500-600 पे कर रहा होगा, हम वो भी कैरी करा देंगे सेम डायरेक्शन में। अब जब बेसिकली क्योंकि डीजल अमेरिका में भी महंगा हो रहा है, उनको भी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से, वो भी कहते हैं कि यार हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, टोल टैक्स बढ़ रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट मिनिमम अगर ये लोड यहाँ पे लिखा होता फुल तो ने लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा होता 509 माइल और ये रेट यहाँ पे लिखा होता 501 की जगह पे $1,000, $1,000 या $1,100, तो फिर तो ये लोड फुल होता और यहाँ वेट 10,000 LBS लिखा होता, फिर तो ये लोड फुल होता और हम इसको ले भी लेते। लेकिन अगर ये 10,000 LBS यहाँ लिखा होता और 501 माइल पे है और 509 माइल पे ये हमें $501 पे कर रहा होता, तो फिर हम इस लोड को छोड़ देते, हम इस लोड को ना लेते, क्योंकि $1 पर माइल जो है वो हमारे कैरियर का नुकसान है। क्योंकि इसके अंदर वो डीजल भी अफोर्ड करेगा, इसके अंदर वो 5% या 6% या 7% या 10% आप लोगों का, अगर 10% आप चार्ज कर रहे हैं तो $50 वो आपको भी अफोर्ड करेगा। कोई टोल आ गया तो टोल टैक्स भी वो पे करेगा, उसको कुछ बचेगा नहीं, उसका नुकसान हो जाएगा, बल्कि शायद कैरियर आपसे नाराज़ भी हो जाए आपका कि मुझे क्या लेके दे रहे हो। $1 पर माइल वाला लोड कैरियर नहीं लेता। हाँ, अगर एक शर्त में वो लेगा, अगर वो किसी लोकेशन पर फंस गया, उसे लोड नहीं मिल रहा और वो कहता है मुझे ऐसा लोड दे दो कि मेरे डीजल के वापस आने का खर्चा ही निकल आए, तो फिर आप वो लोड उसे लेके दे सकते हैं, ठीक है। वरना नॉर्मल रूटीन में अगर आपका कैरियर फ्री है और वो उसके पास कोई लोड नहीं है और वैसी मार्केट में है जहाँ बहुत सारे लोड हैं, तो फिर उसको $1 पर माइल लोड आपने ऑफर भी नहीं करना, वो आपसे नाराज हो जाएगा। एटलीस्ट मिनिमम आपको रेट बता रहा हूँ 1.8 से $2 पर माइल मिनिमम आपने उसको लोड लेके देना है। हम तो $2.5, $3, $4 पर माइल वाला भी लोड लेके देते हैं अपने कैरियर्स को। जितना ज़्यादा रेट आप लेके देंगे अपने कैरियर को, एक चीज़ अपने हमेशा माइंड में रखिएगा, वन थिंग कीप इन योर माइंड, कि जितना अच्छा और महंगा और एक्सपेंसिव लोड अपने कैरियर को लेके देंगे, आपका कैरियर भी खुश रहेगा आपके साथ, और दूसरा आपकी परसेंटेज भी ज़्यादा बनेगी, आपका इंसेंटिव, आपका कमीशन भी ज़्यादा बनेगा। तो इसीलिए कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगा लोड आपने लेके देना है, ठीक है। तो एटलीस्ट मिनिमम $2 पर माइल वाला, अगर कुछ ना मिले तो $2 पर माइल वाला लोड आपने लेके देना अपने कैरियर को। अगर इससे सस्ता लेके देंगे तो कैरियर आपसे नाराज़ हो जाएगा और कैरियर आपका टूट जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे आते हैं, आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इसमें अब ये देखें नीचे ना पी लिखा हुआ है। पी का मतलब है ये सारे पार्शल लोड है, ये फुल नहीं है, ठीक है, सारे पार्शल लोड है। अब इसको रिफ्रेश करना, अभी देखें मैंने आपको कहा था ना ये आ गया। अब इसको 8 आवर्स 4 मिनट हो गए इस लोड को लगे हुए, ठीक है, क्योंकि अभी देखिए मैं आपको वीडियो दिखा रहा था, वीडियो देखते देखते टाइम 5-10 मिनट गुजर गए हैं, तो इसको 8 घंटे 4 मिनट हो गए इस लोड को। अब नीचे आए 11 घंटे का लोड है, ये 11 घंटे 27 मिनट का लोड है। अभी इतने लेट क्यों हो गए हैं? उसकी वजह एक तो ये पार्सल लोड है। जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली लोग जो है फुल लोड लेते हैं पार्सल पे, क्योंकि रेट कम मिलता है, इसलिए लोग नहीं लेते, लेकिन हम पार्सल फुल दोनों ले लेते हैं। अब देखें ना, ये पार्सल लोड ले रहा है, पार्सल लोड के ऊपर जाके ये कह रहा है कि जी मेरा जो टोटल ट्रिप है पार्सल लोड का वो 206 माइल्स का, ठीक है, और वो पे कितना कर रहा है, आगे आके देखें 400 पे कर रहा है।
ये बहुत अच्छा लोड है, ये बहुत अच्छा लोड है, इस लोड को ले लेना चाहिए, ठीक है। ये ऑलमोस्ट देखें 200। अब इस टाइम क्योंकि ब्रोकर भी बंद है, क्योंकि अगर मैं इस टाइम, अब ये दोपहर का टाइम है, अगर शाम का टाइम होता तो शायद मैं से अभी कॉल भी कर लेता ब्रोकर को और अपने किसी कैरियर के मैं लोड बुक भी कर लेता। लेकिन ये है कि अपना $400 ये पे कर रहा है, इसके ये देखें $400, ये जब बहुत अच्छा रेट है, बल्कि 400 पे कर रहा है, मैं 450 करवा लेता, $50 और मैं इसका बढ़ा लेता, ठीक है। तो ये लोड बहुत अच्छा है। जैसे ही ये मार्केट खुलेगी, 5 बजे मार्केट खुलती है, डेफिनेटली 110% आपको बता रहा हूँ कि ये लोड गायब हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई इसे बुक कर देगा, मे बी हम लोग इसे बुक कर दें, क्योंकि लोड अच्छा है, ठीक है। अब ये साथ जो टिक लगे हुए हैं ना, ये जो टिक लगे हुए हैं, ये टिक क्या है? टिक का मतलब है ये सारे लोड फैक्टर्ड है। फैक्टरिंग कंपनी के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था पिछली एक वीडियो में, अगर किसी को समझ नहीं आ रही मेरी पिछली वीडियो देखे। फैक्टरिंग कंपनी ये होती है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि इस लोड की जो पेमेंट्स हैं वो फैक्टरिंग कंपनी को जाएगी, और तमाम 90% जो कैरियर होते हैं वो फैक्टरिंग कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। 10% जो नए लोग होते हैं वो नहीं होते, ये वो होने की कोशिश कर रहे होते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-2 महीने फैक्टरिंग कंपनी से जुड़ते जुड़ते, वरना 90% कैरियर जो होते हैं वो फैक्टरिंग कंपनी के साथ लिंक्ड होते हैं। इसके जो पैसे हैं फैक्टरिंग कंपनी को जाएंगे, और फैक्टरिंग कंपनी जो है, अब ये इसके चाहे पैसे 15 दिन में दें, 1 महीने में दें, 10 दिन में दें, ठीक है। तो उसका ये है कि जो फैक्टरिंग कंपनी है वो कैरियर को विद इन अ 2 डे वो उसे पैसे दे देते हैं, उसके 2-3% चार्ज करते हैं, चार्ज करके वो उसे दे देते हैं। फैक्टर होना बहुत अच्छी बात है, फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर अगर होता है तो कैरियर भी मुतमईन होता है, सेटिस्फाइड होता है कि मेरे पैसे रुकेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, या डिले नहीं होंगे। तो मोस्टली कोशिश क्या करें कि फैक्टर लोड ढूंढा करें, फैक्टर लोड पे कैरियर खुश होता है कि लोड फैक्टर है, ठीक है। अब इसमें और चीज़ बताता हूँ आपको मैं। अब ये लोड है, ठीक है, हम ऊपर आ जाते हैं। ये लोड है, ये डेट है 28 तारीख दूसरे महीने का लोड है, 8 घंटे 7 मिनट से हो चुके हैं। 85 माइल इसका डेड हेड ओरिजिन है, कि मतलब आपकी लोकेशन से 85 माइल वो दूर है। ट्रिप 509 माइल्स का है। डेस्टिनेशन इसका ये लिखा हुआ है, डेड हेड डेस्टिनेशन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट लोकेशन पे जाएगा, इस मतलब लोकेशन से आगे नहीं जाना पड़ेगा आपको। अब ये ब्रोकर कंपनी कौन सी जिसने लोड पोस्ट किया? ब्रोकर कंपनी है CSO स्पेशलाइज्ड इंक। CSO स्पेशलाइज्ड इंक, ये ब्रोकर कंपनी है जिसने ये लोड पोस्ट किया है, जो पीछे शिपिंग कंपनी से इसने लोड लिया है, लोड लेके इसने लोड पोस्ट किया है। और अब इसे रब्ता कैसे करना है, ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। जैसे अब मुझे सपोज अगर मुझे ये लोड पसंद आता तो मैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाता, इसको कॉल करता, कॉल करके मैं से पूछता, हे सर, आई एम लुकिंग फॉर द लोड फॉर माई बॉक्स ट्रक एंड आई सॉ देयर इज़ अ लोड मेंशन ऑन द लोड बोर्ड। फिर मैं उसको बताऊंगा इसके बारे में कि लोड गोइंग फ्रॉम ओक्लाहोमा टू MS, और it's a 509 miles and you have posted on the load board your contact number, I got your contact number from load board, so do you have this one? तो वो फिर मुझे बताएगा yes I have or not. सपोज अगर वो कहता है नॉट, दैट मीन्स कि ये लोड बुक हो गया। अगर वो कहता है येस आई हैव दिस लोड, दैट मीन्स कि लोड अवेलेबल है। फिर वो आपसे अगला सवाल करेगा, टेल मी योर MC नंबर। आप MC नंबर जिस कैरियर, जिस बॉक्स ट्रक या जिस रीफर या जिस वैन के लिए आप ये लोड देख रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आपको लोड बुक करने के लिए MC नंबर चाहिए होता है, आपको उसका फैक्टरिंग चाहिए होता है, NOA नोटिस ऑफ असाइनमेंट, और आपको COI चाहिए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, और एक W9 फॉर्म भी होता है, वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है। वैसे वो ब्रोकर तो नहीं मांगता, लेकिन अगर आप ले लें अच्छी बात है, उसमें उसकी सारी लीगल डिटेल होती है और कैरियर दे देता है, कोई मसला नहीं। हमारे पास तमाम कैरियर्स के W9 फॉर्म मौजूद है, ठीक है। तो फिर जब वो आपसे कहेगा कि काइंडली टेल मी योर MC नंबर, जब आप उसे MC नंबर बताते हैं तो वो MC नंबर को चेक करता है फौरी तौर पे कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई नेगेटिव रिमार्क तो नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। वो देखता है, अगर उसकी MC क्लियर होती है, फिर वो कहता है ओके वी कैन बुक दिस लोड फॉर यू। फिर वो कहता है कि वी आर पेइंग $501 ऑन दिस लोड। फिर आप थोड़ा सा बार्गेन करें कि सर इट्स अ 509 माइल, काइंडली इंक्रीज, काइंडली एड सम मोर मनी इन दिस, काइंडली मेक इट अ डील ऑन $600 प्लीज़। तो वो फिर कोशिश करते हैं, थोड़ा बार्गेन करते हैं, फिर वो आता है 580 पे, 570 पे, 550 पे, कुछ ना कुछ वो थोड़ा बहुत इंक्रीज ज़रूर करेगा। जैसे वो इंक्रीज करता है फिर आप कहते हैं ओके सर काइंडली बुक दिस लोड फॉर मी, और साथ ही आप ये लोड की डिटेल्स उसी वक्त कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी करके आप जो दूसरा आपका कॉन्टैक्ट होता है कैरियर के साथ, टेक्सटिंग पे, लैपटॉप पे ही वो एप्लीकेशन अपनी ओपन कर लें, वो टेक्सटिंग वाली, जैसे मैं ओपन फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो ओपन फ़ोन आप साइड पे ओपन कर लें। ओपन करके अपने कैरियर को आप टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट करके आप उसे लोड की डिटेल देंगे, वो साथ की डिटेल पढ़ता है। जैसे आप कैरियर कहेगा ओके बुक इट, तो फिर आप अपने ब्रोकर को कहेंगे ओके सर काइंडली बुक दिस फॉर मी ऑन $550, या जिस पे भी आपकी डील हो जाती है। वो जैसे बुक करता है फिर वो आपको उसकी आगे डिटेल आपको सेंड करता है, कैरियर पैकेट इसे कहते हैं। कैरियर पैकेट वो आपको सेंड करता है, कैरियर पैकेट को आप फिलअप करते हैं। उसमें वो कैरियर पैकेट में सिर्फ यही होता है कि वो आपके कैरियर की सारी डिटेल मांगता है।
डिटेल मांगता है कि वो कैरियर ने पहले कोई लोड कितने बुक किए हुए हैं, और कैरियर का नाम क्या है, कैरियर का ड्राइवर का नेम क्या है, और कैरियर के पास ट्रक कौन सा है, उसका ट्रक नंबर, किस तरह की समथिंग कोई डिटेल्स होती हैं। वो डिटेल्स आप सबमिट करते हैं, जैसे कैरियर पैकेट आप ओके करते हैं, उसके बाद जाके वो आपको रेट कन्फर्मेशन, यानी जो $550 पे जो आपकी डील होती है वो आपको शेयर कर देता है कि दिस इज़ योर रेट कन्फर्मेशन, नाउ यू कैन पिक दिस लोड एंड यू कैन डिलीवर दिस लोड, ठीक है, ऑन द मेंशन टाइम। तो इस तरह से ये लोड बुकिंग का पूरा प्रोसीजर होता है। अच्छा, सम टाइम किसी जगह पे जैसे अब लाइक ये कंपनी के नाम लिखे हुए, ये सारे ब्रोकर्स हैं, इन ब्रोकर्स ने ये सारे लोड पोस्ट किए हुए हैं, ठीक है। सम टाइम किसी जगह पे आ जाता है ये ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी आ जाता था। ईमेल आईडी ज़्यादा इजी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा सा वीक होते हैं, तो ईमेल के ऊपर टेक्सटिंग करके आप, अच्छा आपने एक चीज़ याद रखना है, अपने पर्सनल ईमेल आईडी से ब्रोकर को ईमेल नहीं करनी, वो आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे रिप्लाई भी नहीं करेगा। अपनी कंपनी के नेम का ईमेल आईडी बनाइएगा, जो मैंने आपको पहले भी कहा था एक दफ़ा कि एक ऑफिशियल और प्रोफेशनल ईमेल आईडी होना चाहिए। तो उस ईमेल आईडी से आप इसको ईमेल कीजिएगा, ये आपको सिर्फ ऑफिशियल ईमेल आईडी पे रिप्लाई करेंगे, पर्सनल नेम ईमेल आईडी पे रिप्लाई नहीं करते ब्रोकर। तो इस तरह ये ईमेल लिखा हुआ है, आप इसकी ईमेल पर जाएंगे और यही लाइन लिखेंगे कि सर आई एम लुकिंग फॉर द लोड, और ऐसा देयर लोड मेंशन ऑन द लोड बोर्ड, और ये डिटेल पूरी आप लिखेंगे कि फिर आप इसको शॉर्ट करके लिखेंगे कि ये लोड की सारी डिटेल आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके ईमेल में अटैच करेंगे, अटैच करके आप नीचे लिखेंगे काइंडली सेंड विद द इन्फॉर्मेशन। तो वो फिर आपको ईमेल बैक विद इन 5 मिनट आपको ईमेल बैक कर देते हैं। उस ईमेल में आपको लिख देंगे कि जी हाँ वी आर पेइंग फॉर दिस लोड दिस अमाउंट। लाइक अब जिस ईमेल के आगे देखें इसने क्या लिखा हुआ है, $800 किसका लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है 633 माइल का, ये $800 पे कर रहा है। दैट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, बट अगर इसे बार्गेन की जाए तो ये 900 या 1000 भी पे कर देगा इसका। तो इस तरह फिर ईमेल के ऊपर इसे बार्गेन करते हैं, सर काइंडली मेक इट ऑन $900 या $1000। इस तरह ईमेल पे थोड़ी सी चैटिंग होती है, चिट चैट होती है, फिर वो बताता है कि आई कैन पे मैक्सिमम ऑन दिस ऑन $800 या $850, जो भी वो अपना मैक्स बताएगा। आप वो डिटेल पूरी कॉपी करेंगे, अपने कैरियर को सेंड कर देंगे, कैरियर उस डिटेल को देखेगा, डिटेल को देखने के बाद वो कहेगा ओके बुक इट और नॉट बुक इट। अगर वो कहता है बुक इट तो फिर आप वो ईमेल बैक उसको करेंगे ओके ब्रोकर को ओके बुक इट फॉर मी, फिर वो आपको कैरियर पैकेट भेजेगा, फिर वो फिलअप करेंगे, फिलअप करके जैसे रेट कन्फर्मेशन है, रेट कन्फर्मेशन अपने आप कैरियर को सेंड कर देंगे, कैरियर रेट कन्फर्मेशन लेगा और वो मूव करेगा, अपना ट्रक जाएगा डेस्टिनेशन, लोड पिक करेगा, लोड पिक करने के बाद जहाँ डिलीवर करना डिलीवर करेगा। और ये सारे लोड फैक्टर है। अच्छा, जहाँ पे फैक्टर नहीं है, लाइक जैसे ये वाला लोड है, इस पर टिक नहीं आ रहा, ठीक है ना, या टिक नहीं है, $1000 टिक नहीं है, इट मीन्स कि ये फैक्टर्ड नहीं है। अच्छा, जो लोड फैक्टर नहीं होता इस पर डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लोड के पैसे पे करते हैं। क्योंकि जिस तरह अगर कैरियर की तरफ से कोई बदमजगी हो जाए, या वो लोड पिक नहीं करता, या वो लोड कैंसिल कर देता है, लोड डैमेज करता है, तो उसके एमसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी कंप्लेन हो जाती है। नेगेटिव मार्क आ जाए तो फिर नेगेटिव रिव्यू आ जाए उसके एमसी पे, तो फिर आगे ब्रोकर उसको लोड नहीं देते। इस तरह ब्रोकर्स की भी अगर इनका नंबर होता है, उस नंबर पर अगर इनका भी कोई नेगेटिव रिमार्क आ जाए तो उसके ऊपर भी फिर आप लोग मतलब कंप्लेन कर सकते हैं, और इनके लिए प्रॉब्लम होता है, फिर ये इनसे लोग लोड नहीं लेते, ठीक है। तो अच्छा, ये एक और चीज़ बता दूं आपको, जो अब ये टिक नहीं लगा हुआ ना, टिक का मतलब है कि ये फिर आपको कैसे पे करेंगे, ये आपको पे करेंगे थ्रू एक होता है क्विक पे एज अ वे फ्रॉम विच यू कैन टेक मनी फ्रॉम ब्रोकर। ये क्विक पे भी एक लाइक फैक्टरिंग कंपनी होती है, जिसमें ये होता है कि आपने जब वो डिलीवर करता है, लोड डिलीवर करता है, तो वो आपको बिल ऑफ लोडिंग देता है और आपको एक कंफर्मेशन लेटर देता है। आपका कैरियर आपको एक डिटेल भेजता है कि जी मैंने ये लोड डिलीवर कर दिया है, और वो आपको एक पेपर आपको व्हाट्सएप करेगा या आपको आपकी एप्लीकेशन में भेजेगा। तो वो जब पेपर मिलेगा, आप वो पेपर प्लस रेट कंफर्मेशन प्लस वो सारी डील जो आपकी ब्रोकर से वो सारी आप एक कलेक्ट करोगे, इकट्ठी करके आप उसको ब्रोकर को सेंड कर दोगे कि जी ये हमारी डील हुई थी, इतने प्राइस पे डील हुई थी, ये आपका रेट कंफर्मेशन था, और ये हमने आपका लोड डिलीवर कर दिया है। इस पे आगे जो रिसीवर है उसके साइन सिग्नेचर भी आ गए हैं, ये उसकी पिक्चर है। और फिर उसके बाद अपने कैरियर का जो बैंक अकाउंट है, आपके कैरियर का जो बैंक अकाउंट होगा, वो बैंक अकाउंट भी आप उसको बैंक अकाउंट नंबर आप उससे शेयर कर देंगे। वो एक वाइडेड चेक मांगेगा आपसे कि वाइडेड सेंड मी योर कैरियर वाइडेड चेक। अपने कैरियर से कहेंगे जी अपना जो वाइडेड चेक, वो एक ब्लैंक चेक के ऊपर उसको वो करके लाइनिंग डाल के, जैसे हम कैंसिल करते हैं ना, उस तरह वो लाइनिंग डाल के वो चेक की पिक्चर आपको सेंड कर देगा। उस पर उसका अकाउंट नंबर लिखा होगा। ब्रोकर विद इन 3 और 4 डेज वो पेमेंट जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और क्विक पे के लिए भी, क्योंकि ब्रोकर 2 तरीके से पे करते हैं, या तो कहते हैं पूरे 15 डेज 20 डेज वेट कर लो आप, तो उसमें आपकी कोई डिडक्शन नहीं होगी। अगर आपको जल्दी पैसे चाहिए फिर 2% 3% वो काट लेते हैं पैसे। अगर $100 $3 काटेंगे, $1000 $30 काटेंगे, वो काट के वो बाकी पैसे इनके अकाउंट में 3-4 दिन में ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू क्विक पे। तो इस तरह से पेमेंट वो भी आ जाती होती है, ठीक है। तो इसलिए इस पर परेशान, अगर फैक्टर लोड नहीं है तो इस पर अपने परेशान नहीं होना। अच्छा, ये ऊपर तो वही चीज़ें लिखी है ना, लेकिन देखें ये है एज। एज का मतलब होता है कि टाइम कितना पुराना लोड है।
पिकअप, ये आपकी पिकअप डेट लिखी कब उसे पिकअप करना है। ट्रक, ये ट्रक कैटेगरीज लिखी हुई हैं, ठीक है। और इसमें जो हमने फिल्टर लगाए हुए हैं, डेडेड ओरिजिन आ गया, आपका ओरिजिन आ गया, ट्रिप आ गया, डेस्टिनेशन कहाँ पर डिलीवर करना है, डेडेड डेस्टिनेशन, कंपनी कौन से ब्रोकर्स ने ये लोड दिया हुआ है, कौन सी कंपनी ने जो है मतलब कौन सी ब्रोकर कंपनी ने लोड दिया हुआ है, ये आगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ये आगे ट्रक्स की लेंथ होती हैं, ये आगे वेट होता है कि उनको कितना वेट भेजना है, शिप करना है। CS का मतलब होता है क्रेडिट स्कोर, यानी जितने भी ये जो कैरियर्स हैं इनका पे करने का क्रेडिट स्कोर कैसा है, मतलब ये पे करने में कैसे है। 97 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ये वेरी गुड, दे आर वेरी गुड, ये पे मास्टर हैं, ये टाइम पे कर देते हैं। 100% कोई भी नहीं होता, 97 इज़ अ वेरी गुड नंबर। बट अगर 90 भी आ रहा है तो इट्स अ वेरी गुड, मतलब बुरा नहीं है। 90 और 90 से ऊपर वाले सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर 90 से कोई नीचे आ जाए, 85 वाला आ जाए, 80 वाला आ जाए, 75 वाला, जो बहुत रेयर आते हैं वो लोग, वो बहुत रेयर आते हैं, उनके क्रेडिट स्कोर बहुत रेयर आते हैं। लेकिन अगर वो स्कोर आ जाए 90 से कम वाले, 85, 80 वाले, वो लोड बुक ही ना करें, क्योंकि वो पेमेंट तो वो कर देते हैं, लेकिन पेमेंट करते हुए इतना तंग करते हैं, इतना रुलाते हैं वो लोग कि आप तंग आ जाएंगे। आप कहेंगे यार आपका करियर तंग आ जाएगा, कहेंगे मुझे कहाँ फंसा दी, मुझे पैसे नहीं दे रहे ये लोग, आपके करियर से खराब हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह DTP इसको आप छोड़ दें, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। फैक्टर वो लोड है या नहीं है, इसको आपने देखना कि ये फैक्टर है कि नहीं है। नहीं है तो क्विक पे के थ्रू पेमेंट हो जाएगी, फैक्टर है तो फैक्टरिंग कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है आपको पे करने का विदिन 2 डेज। इस तरह आगे आता है रेट हमारा मेन कंसर्न होता है, और माइल हमारा मेन कंसर्न होता है कि कितने माइल पे हमें कितना रेट पे हो रहा है। अगर $2 पर माइल है तो इट्स अ वेरी गुड लोड, अगर उससे कम है तो फिर हम देखते हैं वेट कितना है, लेंथ कितनी है। अगर तो वो लेंथ हाफ है और वेट भी थोड़ा है, फिर भी हम ले लेते हैं। अगर ये वेट 10,000 LBS कर दें और लेंथ को ये पूरा 26 फुट कर दें और फिर 509 माइल्स को ये हमें $500 देंगे, दैन इट्स अ वेरी बैड ऑप्शन। फिर ये हमारे लिए बहुत बुरा ऑप्शन है, हम ये लेंगे ही नहीं। फिर ये वही कैरियर ही लेगा जो कहीं फंसा हुआ होगा और बस निकलना चाह रहा हो कि मैं वहाँ से निकल आऊँ, तो ये सिर्फ उसका काम होगा, क्योंकि डीजल खर्चा निकालेगा, इससे बचत नहीं होगी। ये सारा होता है लोड बोर्ड का प्रोसीजर, जो मैंने आपको आसान से लफ्ज़ों में समझा दिया है, ठीक है। ऊपर सेल्स ट्रक्स हैं, पोस्ट ट्रक्स हैं, सेल्स लोड है। सेल्स ट्रक्स फॉर ब्रोकर, पोस्ट ट्रक्स फॉर डिस्पैचर्स और कैरियर्स, सेल्स लोड ओनली फॉर डिस्पैचर्स। हमें सर्च लोड से कंसर्न है, हम लोड सर्च करते हैं। अगर हमारे कैरियर्स कहीं मौजूद हैं, उनकी हम लोकेशन डाल के फ़िल्टर लगा देते हैं, वहाँ पे फ़िल्टर लगा के हम जो है उसके लोड फाइंड आउट कर लेते हैं। पोस्ट ट्रक्स है, अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ट्रक्स है और मेरा कैरियर कहता है कि 2-3 दिन के बाद मुझे लोड चाहिए, तो हम उसका ट्रक पोस्ट कर देते हैं और आगे अपना नंबर, जैसे इन्होंने देखिए कंपनीज नेम लिखे हुए हैं और अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, तो इसी तरह हम भी अपना कंपनी नेम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर लेते हैं ब्रोकर्स के, हमें इस दिन के लिए ट्रक चाहिए तो आपका अवेलेबल है, तो हम डील कर लेते हैं उससे। तो इस तरह फिर जब आप फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर में आप उसकी सारी डिटेल डालते हैं, अपने ट्रक की डिटेल, डेडेड ओरिजिन, हर चीज़, ट्रिप, एवरीथिंग सब डालते हैं। फिर वो फिल्टर करके आपको ऑप्शन दे देता है कि ये सारे ऑप्शन इस टाइम मौजूद हैं, इनमें से फिर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके ये हज़ारों ऑप्शन आते हैं और डेली आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं आते, डेली आते हैं। तो इन ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके आप ऑप्शन अपने कैरियर को शेयर करते हैं। अगर वो कहता है बुक कर दो, तो आप ब्रोकर को कांटेक्ट करते हैं, आगे उसे कांटेक्ट भी लिखा होता है, कंपनी नेम भी लिखा होता है, आप उसे कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करके उससे आप बार्गेन करते हैं, अच्छे प्राइस पे डन करते हैं, लोड बुक करते हैं, लोड बुक करके रेट कन्फर्मेशन अपने कैरियर को देते हैं, और फिर वो जाके वहाँ से लोड पिक करता है। लोड पिक करने के बाद फैक्टरिंग कंपनी 2 दिन में उसे पेमेंट करती है। जब उसे पेमेंट मिल जाती है तो फिर वो आपको उसकी परसेंटेज आपको आफ्टर अ वीक जो आप इनवाइस करेंगे, अब विद इन अ वीक आप जितने लोड उसको देंगे, तो आफ्टर अ वीक आप टोटल लोड की परसेंटेज के हिसाब से उसे आप इनवाइस कर देंगे। जब इनवाइस करेंगे तो फिर वो आपको आपकी परसेंटेज जो है आपको सेंड कर देगा। ये पूरा लोड बोर्ड का प्रोसीजर होता है। ये 1-2 बार ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब 1-2 बार कॉल्स करेंगे, ब्रोकर से बात करेंगे, वो फिर प्रैक्टिस, अब जाहिर सी बात है ऑनलाइन में आपकी प्रैक्टिस तो नहीं करवा सकता, लेकिन मैंने गाइड जितनी मैं दे सकता था वो सारी मैंने आपको दे दी है। इसमें अब आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है तो वो उसके लिए फिर आप लोगों को खुद कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। मेरे पास करेंगे तो डेफिनेटली मैं उसके लिए चार्ज करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली कि मेरे खुद भी एक्सपेंस होंगे। अभी मैंने अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया, दूसरे ऑफिस में मैं आ गया हूँ, मैं थोड़ा सा वुडवर्क हो रहा है, उसकी सेटिंग हो रही है, तो एक हफ्ता 10 दिन और लग जाएंगे। लेकिन ये है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर आप खुद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे जो अगली वीडियो होगी इंशाल्लाह, उसमें मैं एक जुगाड़ की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को 1-2 महीने जो हैं वो आपको फ्री के मिल जाएं, आपको लोड बोर्ड के लिए पैसे पे ना करने पड़ें। अगर वो कोई गलत तरीका नहीं होगा, कोई इलीगल वे नहीं होगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, अगर वो हो जाता है तो मैं उसका लिंक, उसकी डिटेल सारी शेयर कर दूँगा अगली वीडियो में, तो आप लोग फिर फ्री का लोड बोर्ड भी यूज़ कर लीजिएगा।
तो लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही आपको ग्रिप आएगी, क्योंकि मैं समझा सकता हूँ, अब उंगली पकड़ के चलाना मेरे बस की बात नहीं है, वो आप लोगों ने चलना, आप लोग समझदार हैं, मैच्योर हैं, तो बाकी आगे आप लोग खुद देख लीजिएगा, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।